बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र की अलामात क्या होती हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के बाद जब सूरज तुलू होता है तो उसकी कोई शुआ नहीं होती। ये मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये रवायत मौजूद है। और एक रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस रात में चाँद को देखा, गोया कि वो आधे प्याले के टुकड़े की तरह था। मुस्नद अबी यअला के अंदर ये रवायत मौजूद है। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात जो लैलतुल क़द्र की रात होती है, दरमियानी और मोतदिल रात होती है, ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, यानी दरमियानी रात होती है। तो गोया इस रात में चाँद अपने सितारों को मगलूब कर देता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि चाँद की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात मुअतदिल होती है, ना गर्म होती है ना ठंडी होती है। तो सूरज सुबह के वक्त जब निकलता है तो बिल्कुल सुर्ख निकलता है। इब्न खुज़ैमा ने इसको नकल किया और अल्लामा अलबानी ने भी रहमहुल्लाह ने भी इस रिवायत की तस्सीह की है कि सही रिवायत है। तो बहरहाल ख़ुलासा क्या निकला? एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि इस रात को शहाब साकिब जो होते हैं, इन सितारे नहीं गिराए जाते, नहीं तोड़े जाते। अब ख़ुलासा क्या निकला कि इस रात में चाँद खूब रोशन होता है। और दूसरी अलामत क्या कि इस रात चाँद प्याले के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। और तीसरी अलामत क्या कि दरमियानी और मुतदिल रात होती है, यानी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे दरमियाना मौसम होता है तो ये इस तरह की रात होती है। और चौथी अलामत यह है कि ये पुरसकून और गहरी होती है। और पाँचवीं अलामत यह है कि सितारे तोड़कर यानी शहाब साकिब नहीं मारे जाते। और छठी अलामत यह है कि इस रात के बाद सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है तो वो बिल्कुल सीधा 14वीं रात के चाँद की तरह निकलता है, यानी उसकी तेज़ शुआएं नहीं होती। तो यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखें कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हर एक आदमी पर इन अलामात का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है, और न ही हर एक पे ज़ाहिर होती हैं, और न ही फ़ज़ाइल हासिल होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अलामात की तलाश करें या अलामात पर फ़ज़ाइल मौकूफ़ हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बल्कि मुमकिना रातें जितनी भी हैं, ताक रातें जितनी भी हैं जिनके बारे में इबादत का हुक्म है, तो वैसे अक़वाल तो लैलतुल क़द्र के हवाले से बहुत हैं, 46 के करीब अक़वाल बनते हैं। तो बहरहाल जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, उन ताक रातों में ये घूमती रहती है। तो हर रात इबादत में गुजारें, किसी रात से भी गफलत न करें, हर रात को इबादत में गुजारें। तो इसकी फ़जीलत हासिल होने या अलामात पर मौकूफ़ नहीं है। तो जब इन रातों में आप इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़जीलत हासिल हो जाएगी। हाँ, किसी न किसी पर अल्लाह ताला ज़ाहिर भी कर देते हैं अलामात को, इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो ये मोटी मोटी जो अलामात ज़िक्र की गई हैं उनका मैंने तज़किरा किया, क्योंकि अक्सर साथी ये बात पूछते रहते हैं शब क़द्र की अलामात क्या होती हैं, लैलतुल क़द्र की अलामात क्या होती हैं, तो इसलिए इनका तज़किरा मैंने कर दिया है।